एक सहाबी हजरत सुराका बिन मालिक रदी अल्लाह ताला, हुजूर ना मक्के से मदीने जा रहे हैं, बड़ी मारूफ बात है। मक्का शरीफ से मदीना तैयबा का सफर है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि मारूजी हालात क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है कि मक्के से अभी तशरीफ ले जा रहे हैं, मदीने अभी पहुंचे नहीं। सुराका बिन मालिक गिरफ्तार करने आए तो नबी करीम ने क्या फरमाया? किसरा का बादशाह ना कंगन बड़े शानदार पहनता था। वो जब बोलता था ना, साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने लिखा है कि जब वो बात करता था ना तो वो हाथ उठाता तो कंगन आपस में बजते थे। सोने के कंगन बड़े मोटे मोटे। यही मशहूरी होती है ना आजकल लोगों की, गाड़ी बड़ी महंगी है तो कोठी बड़ी शानदार है। तकवा तहारत का तो मामला ही खत्म हो गया ना जी। वो मैं खुशाब, अभी मैं आज बच्चों से कह रहा था कि खुशाब का डोडा शरीफ मशहूर है और चकवाल की रेवड़ियाँ और मुल्तान का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हालांकि होना ये चाहिए था कि हम ये कहते कि खुशाब में हजरत अल्लामा ता मोहम्मद बंदयालवी मारूफ है, और हमें ये कहना चाहिए था कि चकवाल वो इलाका है जहाँ सैयद जुबैर शाह साहब मारूफ, और मुल्तान उस धरती का नाम है जिसने अल्लामा अहमद सईद काज़मी जैसे लोग पैदा किए। ये जुमले हमें कहने चाहिए, हम कहाँ अड़ के रह गए। मैं तो ये बात करनी चाहिए थी कि मुल्तान के बेताज बादशाह मौलाना हामिद अली खान साहब, मैं तो ये तज़किरे करने चाहिए, कहाँ उलझ के रह गए। बाहर आए, अपनी असल रिवायात की तरफ सफर करें। अजीज दोस्तों गौर कीजिएगा, हजरत सुराका बिन मालिक वो ना किसरा के बादशाह के कंगन बड़े मारूफ थे। तो सुराका कहते हैं मैं कलमा नहीं पढ़ता था, जब गिरफ्तार करने आया तो हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, खड़े देखे कहाँ हैं। अभी एक गांव पे भी इस्लाम की हुकूमत नहीं, पर हुजूर का यकीन और फिर सहाबा का ईमान। महबूब फरमाने लगे तू मुझे गिरफ्तार करने आया है और मैं नूरे नबुव्वत से देख रहा हूं कि किसरा का इलाका फतह होगा, उसके कंगन आएंगे और तेरे हाथों में जाएंगे। आप बात को समझे। कहां खड़े होके हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं खुश हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका भी अल्लाह हमें अता करेगा। यहाँ अगर अब लोगों को बात बताई जाए ना तो मेरी मिल्लत के जवान कहते हैं जी वो तो 1400 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, ये दौर और है। मैंने कहा ये किसी लिबरल आदमी ने तुझे धोखा दिया है। वो भी दौर मेरे नबी का था, ये दौर भी मेरे रसूल का है। तो हजरत सुराका कहते हैं मैंने कलमा पढ़ लिया। अब सुने, अल्लामा वाकदी ने साहिब फुतूह शाम ने लिखा है, मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप हजरात। वो कहते हैं हजरत साद बिन अबी वकास के साथ ना ये हजरत उमर के इब्तदाई ज़माने में जिहाद करने गए। जनाब सुराका यहूदी एक जगह पे ना किला बंद हो गए। मुल्तान में तो बहुत किले आपने देखे हैं, छोटी ईंट का किला बना होता था तो इतना ऊंचा बना लेते थे कि कोई चढ़ ही नहीं सकता था, और दरवाजा लकड़ी का बहुत बड़ा। यहूदी किला बंद हो गए, बाहर निकले तो लड़ाई हो। और तरीका ये होता था कि कई कई महीनों का राशन लोग अंदर स्टॉक कर लेते। अब वो बाहर आ नहीं रहे। हजरत साद बिन अबी वकास ने कई तरीके इख्तियार किए पर बात बनती नहीं। जनाब सुराका बिन मालिक अगरचे बूढ़े हो गए थे, कहने लगे इस तरह करो मुझे मंजनीक में रख के ना तो अंदर फेंको, मैं जाके अंदर से दरवाजा खोलता। मंजनीक होती थी जिस तरह तोप होती है ना आज, वो बड़ी सारी गुलेल की तर्ज की, उसमें रख के पत्थर फेंके जाते। कहा मुझे मंजनीक में रख के ना अंदर फेंको, दरवाजा खोलता हूं और तुम उनको गिरफ्तार कर लेना। नौजवान सहाबा हंसे, कहने लगे बाबा पहली बात तो ये है कि जब तुझे अंदर फेंकेंगे तेरी कोई हड्डी पसली बचेगी, और दूसरी बात अगर बच भी गए तो यहूदी छोड़ेंगे। आप ये कैसी बात करते हैं? जनाब सुराका बुजुर्गों की ना कई दफा बगैर तफसील के भी मान लेनी चाहिए। हजरत सुराका बिन मालिक कहने लगे मरना जीना तो मैंने है ना, तुम इस तरह करो मुझे फेंको। और जरा जलाल में कहने लगे मेरा वादा है दरवाजा खोल के दिखाऊंगा। हाँ हाँ पक्की बात कर रहा हूं, मैं खोल के दिखाऊंगा, फेंको। कहती ठीक है आपकी मर्जी। डाला मंजनी, पूरे जोर से अंदर फेंका। चंद मिनटों के बाद जनाब सुराका बिन मालिक ने दरवाजा खोल दिया। पकड़ लो भाई यहूदियों को।
वो चंद घंटों की जंग हुई, कुछ मारे गए, कुछ गिरफ्तार हुए। अब बच्चे उनके गिर्द नौजवान बैठ, बाबा क्या नुस्खा है तुम्हारे पास, क्या नुस्खा है? आप फरमाने लगे नुस्खा कोई भी नहीं, महबूब की हर बात पर ईमान रखता हूं, अपने नबी की हर बात पर। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। मुझे पता था। हुजूर ने फरमाया तो सुराका तेरे हाथों में किसरा के कंगन आएंगे। अभी कंगन नहीं आए, जब तक कंगन नहीं ना आएंगे हजरत इजराइल भी कोई नहीं आएंगे। साढ़े नबी की जुबान साढ़े वास्ते कुरान, जब तक कंगन नहीं आएंगे इजराइल भी नहीं। समझ आ रही जवानों को? आप घूर रहे हैं बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा। और मेरे भाई मेरी बात को समझो, ये हक है नबी पाक।